कैसे आप सब, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। गाइस बात करने वाले हैं HSSC की भर्तियों से जुड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर। गाइस एजी साहब ने क्या कहा, भर्तियों को लेकर आगे क्या प्लान रहेगा, भर्तियां कब तक रुकी रहेंगी। भाई सुप्रीम कोर्ट में 5 अंक को लेकर तो महा ऐलान हो चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट में तो पक्का जाएंगे। पूरी अपडेट क्या है कुछ मामला ही जानने के लिए गाइज प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइज अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलो जान लेते हैं आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। तो गाइज सबसे पहले जान लेते हैं, तो यहाँ पे गाइज हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के जितने भी नए रिक्त पद पड़े हैं उनको भरने के लिए काम शुरू कर दिया है। और ग्रुप सी और डी के बकाया रिक्त पदों का आग्रह HSSC को भेजने के भी निर्देश हैं वो दिए जा चुके हैं। और जो भी जितने भी ये नए रिक्त पद पड़े हैं इनको पहले हो चुके सीटी के तहत ही इन पदों की भर्ती होगी। तो यहाँ पे गाइज सरकार ने अब विभागों, बोर्डों, निगमों को पत्र भेजकर कहा है कि ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों का आग्रह पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजें और इन नए पदों पर भर्ती पहले हो चुके सीटी के अनुसार ही होगी, क्योंकि अब तक ग्रुप सी का भी एक सीटी हुआ है और ग्रुप डी के लिए भी एक ही सीटी हुआ है। जब तक कोई दूसरा सीटी नहीं हो जाता तब तक रिक्त पदों पर भर्ती इसी सीटी के अनुसार होगी। और ग्रुप सी और डी के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले ही चली हुई है, मगर ग्रुप सी के लगभग 5,000 और ग्रुप डी के भी लगभग 5,000 नए रिक्त पदों का आग्रह पत्र वो HSSC को भेजा जा सकता है। और यहाँ पे मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी मंडल आयुक्त, सभी जिला उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों और प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को बुधवार को पत्र भेजकर ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों का आग्रह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजने के लिए कहा है। और वहीं पर गाइज कल सिटी क्वालिफाई को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्विटर अभियान चलाया गया था, जो कि ट्रेंड में भी रहा है। और इन युवाओं की तरफ से बनाए गए संगठन को रविंद्र मलिक लीड कर रहे थे, जिन्होंने दैनिक सवेरा को बताया कि सभी युवा बेरोजगार चाहते हैं कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए। यह लगातार मांग सरकार से पहले भी की गई थी, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार जब भी सीटी नीति में संशोधन करे तो इसे क्वालिफाई नेचर का बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल सीटी स्कोर अनुसार कुल पदों का 4 गुना को शॉर्टलिस्ट कर नॉलेज टेस्ट लेने का प्रावधान है। तो गाइज यहाँ पे कल ये सिटी क्वालिफाई का ट्रेंड चलाया गया, अभियान चलाया गया था, जो कि ट्रेंड में रहा है। तो दूसरी बड़ी अपडेट भी है कि गाइज यहाँ पे कल दैनिक सवेरा की तरफ से एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के साथ विशेष बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने भर्तियों को लेकर अपडेट जाने की, आगे भर्ती हाईकोर्ट के फैसले पर आगे क्या रहेगा, कैसे भर्तियां चलेंगी, क्या भर्तियां थमी रहेंगी, भर्तियों को लेकर आगे अगला कदम क्या होगा। तो इस पर जानते हैं इस बारे में दैनिक सवेरा से हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने क्या कहा। तो यहाँ पे देखो, हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 बारे अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का इंतज़ार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे विशेष बातचीत में उन्होंने देखो क्या क्या सवाल किए हैं दैनिक सवेरा की तरफ से जनरल बलदेव राज महाजन से। तो सबसे पहले सवाल था, क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अगली रूपरेखा बन गई है, अब अगला कदम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कहा कि हमारी अपील तैयार हो गई है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, किसी सीनियर एडवोकेट को एंगेज किया जाएगा। छुट्टियों के कारण एडवोकेट हैं जो वो बाहर गए होते हैं, तो जैसे ही सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होगा उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पे गाइस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने का महा ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में तो ये ज़रूर जाएंगे। और क्या अपील छुट्टियों में ही दायर करने का विचार है या फिर अदालत खुलने का इंतज़ार करेंगे। तो इसको लेकर उन्होंने बोला कि अगर सीनियर एडवोकेट
छुट्टियों में ही मतलब उपलब्ध हो जाता है, तो छुट्टियों में ही मतलब अपील दायर कर देंगे, अन्यथा अदालत खुलने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद सवाल किया गया दैनिक सवेरा की तरफ से, इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील दायर होगी। तो गाइज़ यहाँ पे जो 20 ग्रुपों से संबंधित रिव्यू दायर करने की बात थी, तो इन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है कि हाँ, हम रिव्यू दायर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही मतलब अपील दायर करेंगे। अपील का क्या ग्राउंड लिया गया है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पहले मतलब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है। खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की हुई है, इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। अगर फैसला पलटना था तो 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी, इसलिए नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी, जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया है। तो आगे नेक्स्ट सवाल क्या किया गया कि हाईकोर्ट की नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर कैसे राहत मिलने की संभावना है। तो इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया कि हमने डबल बेंच को पिछले डबल बेंच का फैसला सुनाया था, पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी अपील का तो जिक्र किया, परंतु उसमें ना तो उन्होंने सहमति जताई और ना ही असहमति जताई, इसलिए अपील में इस बिंदु को भी शामिल किया गया है। तो आगे सवाल था कि मगर सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने में समय लग सकता है, तब तक भर्तियों का क्या होगा। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई में अंतरिम आदेश का इंतज़ार करेंगे। तो गाइस ये मतलब क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पहली सुनवाई में ही 5 अंक के फैसले पर स्टे लगेगी, ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। आगे इन्होंने सवाल किया कि यानी अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक, अन्यथा हाईकोर्ट के फैसले अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे। तो इसके एवज में उन्होंने जवाब दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और डी के जो जितने भी बकाया पद हैं उनका रिजल्ट इन पद घोषित कर दिया जाएगा। अगर बाय चांस मतलब रोक नहीं लगती है, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगती है, फिर हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया कि तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी, तो इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और पहले अंतरिम आदेश का तो इंतज़ार करना होगा, तब तक भर्ती प्रक्रिया है वो यथास्थिति में रहेगी। यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई या फिर पहले अंतरिम आदेश नहीं आता, तो तब तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो यथास्थिति में रहेगी। और फिर आगे उन्होंने क्वेश्चन किया, जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई तो प्रभाव नहीं होगा। तो इसको लेकर कहा नहीं, वैसे भी मतलब हाईकोर्ट ने उन्हें भी 6 महीने का समय दे रखा है, जो रिजल्ट HSSC ने पहले घोषित कर दिए हुए हैं। और आगे उन्होंने बताया कि अगर ग्रुप सी और डी के कुछ और रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो क्या यह CT के अनुसार होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब जितने भी नए रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है, उन पदों पर जो नई भर्ती होगी वो इसी नई भर्तियाँ इसी CT के अनुसार होंगी। तो ये थी गाइस आज की भर्तियों से जुड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।